नमस्ते, मैं शिवा। आप देख रहे हैं टैक्स न्यूज़ पर आप सबका स्वागत है। मां गंगा की पूजा अर्चना, सीएम योगी ने संगम तट पर शुरू किया स्वच्छता अभियान। जी हां दोस्तों, आपको बताते चलें, महाकुंभ के समाप्ति के बाद अनुमान ये लगाया जा रहा है जो कि 70 करोड़ के समथिंग में श्रद्धालुओं का वहां पर जाना हुआ था और संगम का डुबकी लगाया। उसके बाद समापन पर योगी आदित्यनाथ, जो उत्तर प्रदेश के मुखिया हैं, वो पहुंचे और मां गंगा का पूजा आरती किए। पूजा आरती के दौरान उन्होंने वहां का नज़ारा भी लिया, साथ ही साथ मां गंगा के तट पर बैठकर शांति मन से पूजा अर्चना किया और इस सफल आयोजन के लिए मां गंगा का भी शुक्रिया अदा किया। महाकुंभ मेला के समापन के मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ आज प्रयागराज में हैं। इस दौरान सुबह से ही विभिन्न कार्यक्रमों में भाग ले रहे हैं। उन्होंने संगम तट पर नदी के किनारे विशेष सफाई अभियान का शुरुआत भी की। इसके बाद उन्होंने सैब्रियान पक्षी को दाना भी खिलाया। आपको बताते चलें, प्रयाग महाकुंभ में औपचारिक पुरोहित के लिए पहुंचे सीएम योगी। मंत्रिमंडल सहयोगियों के साथ सीएम योगी ने संगम के तट पर की सफाई। श्रद्धालुओं के छोड़े वस्त्र को सीएम योगी ने अपने हाथों से उठाकर किया पुरोहित। उनके बाद उन्होंने औपचारिक प्रयागराज पहुंचे। इस दौरान उन्होंने महाकुंभ के नगर पर स्नान किया, साथ ही साथ मां गंगा का पूजा अर्चना भी किया। आपको बताते चलें, इसके बाद उन्होंने सैबन पक्षी को दाना खिलाया। संगम तट पर पहुंचकर योगी ने मां गंगा, मां यमुना का अदृश्य रूप में मौजूद मां सरस्वती का विधिवत पूजा अर्चना भी किया। वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच उन्होंने मंत्रीगणों के साथ मां गंगा का द्रुवित अभिषेक कर विधि विधान के साथ आरती उतारी और लोक कल्याण की कामना की। सीएम योगी ने संगम स्नान के लिए आए श्रद्धालुओं का भी अभिनंदन किया। साथ ही साथ उन्होंने कहा जो कि ये हिंदुओं का सबसे बड़ा महायज्ञ हुआ है। इससे पहले ना कोई ऐसा आयोजन हुआ था और ना कभी होने की उम्मीद है। इस अवसर पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना, राकेश सचान, नंद गोपाल नंदी, अनिल राजभर, मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह, डीजीपी प्रशांत कुमार और प्रमुख सचिव गृह एवं सूचना संजय प्रसाद सहित कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। आज मुख्यमंत्री दिन भर महाकुंभ नगर में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। वहां महाकुंभ की ऐतिहासिक, दिव्य, भव्य और सुरक्षित डिजिटल बनाने में योगदान देने वाले कर्मचारी और संस्थाओं से मुलाकात करेंगे। उन्होंने सम्मानित भी करेंगे। शाम को सीएम योगी पुलिसकर्मियों से भी संवाद करेंगे। सुरक्षा महाकुंभ के लिए उनका आभार प्रकट करेंगे। इसके अलावा कुंभ की व्यवस्था में लगे अधिकारियों को मेला प्रशासन से जुड़े लोगों के साथ उनकी बैठक का भी प्रस्तावित है। आपको बताते चलें, सीएम योगी महाकुंभ से पूरे देश के नज़र में आ गया। मां गंगा का आरती करते अभी आपको सीएम योगी दिख रहे हैं। देखिए कैसे दोनों हाथ से आरती उतार रहे हैं। वहीं साइड में खड़े ब्रजेश पाठक हाथ जोड़कर मां गंगा का स्तुति कर रहे हैं। आपको बताते चलें, संगम में पूजा कर महाकुंभ का औपचारिक समापन किए योगी आदित्यनाथ। महाकुंभ में मां गंगा, सरस्वती और यमुना का पूजा पाठ कर महाकुंभ मेले का समापन किए योगी आदित्यनाथ। उन्होंने कहा जो कि ये देश और दुनिया के लिए एक वर्ल्ड रिकॉर्ड हो गया, जो कि इतने ज़्यादा श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचे और तीर्थराज प्रयाग को एक बार फिर से अनुभूति होने का आनंद मिला। ये 144 साल बाद लगने वाले महाकुंभ का दिव्य, अलौकिक और डिजिटल आयोजन के समाप्ति पर योगी आदित्यनाथ प्रयागराज पहुंचकर वहां पर पूजा अर्चना किए। उनके बाद उन्होंने मां गंगा, सरस्वती और यमुना में आए पंछियों को भी दाना डालकर खिलाए। साथ ही साथ उनकी जो मां गंगा के किनारे आनंद की अनुभूति होती है वो भी उनके साथ ही साथ योगी आदित्यनाथ ने भी आनंद लिए। देखिए कैसे सारस पक्षी को दाना खिला रहे हैं योगी आदित्यनाथ।
बताया जाता है जो कि ये पंछी का भी इस तट से बहुत ही पुराना नाता है। ये पंछी सिर्फ महाकुंभ मेले के समय में ही आते हैं, बाकी टाइम में ये यहाँ से विलुप्त हो जाते हैं। महाकुंभ में लगे इस संगम पर साधु, श्रद्धालु और भक्तों का जमवाड़ा लगा हुआ था, जो अब धीरे धीरे समाप्त हो चला है। कल समाप्ति के बाद आज संत समाज को भी विदा किए और समापन का